नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम आपको कुछ एक हाथ बता रहे हैं और उस हाथ में एक लक्षण बता रहे हैं। कई बार आपने, जैसा कि आजकल तो बहुत ही कॉमन हो गया है, ये बात सुनी है कि आजकल के जो ये दिल्ली, मुंबई, बहुत मल्टी होता है ना, मेट्रो सिटीज़, वहाँ लोग जो हैं, लड़कियाँ लड़के विवाह में कम बंधना चाह रहे हैं, बल्कि रिलेशनशिप में ज़्यादा रह रहे हैं। इससे होता क्या है, 21 से 31 तक आप भले ही बहुत अच्छे से उसमें मेंटेन कर लें, उस चीज़ को, रिलेशन मेंटेन कर लें, 31 के बाद 40-41 तक आपको कहीं ना कहीं एहसास होने लगता है कुछ गलती हमसे हो गई, और 40-41 के बाद डिप्रेशन आने लगता है। यहाँ पर हाथ में ऐसे कौन से योग होते हैं जो आपको इस तरह से मजबूर करते हैं, या फिर विवाह होने नहीं देते, या विवाह से पहले ही आप किसी के साथ अगर रिलेशन में आ जाते हैं तो वो चीज़ें आपके विवाह पर भारी पड़ जाती हैं। तो आइए हम बताते हैं आपको एक हाथ, और इस हाथ में ऐसे लक्षण जो कि आपको देखने को मिलेंगे कि ये लोग सिर्फ ज़िंदगी को एक मौज मस्ती की तरीके से जी रहे हैं। तो देखते हैं हम एक हाथ की डिटेल्स। देखिएगा, इन हाथों में सबसे पहले अगर हम देखें तो हाथ में शुक्र पर्वत जो होता है, ये है शुक्र पर्वत। शुक्र, चंद्रमा, ये फूले हुए भाग दिखाई देंगे आपको, जैसे यहाँ बहुत क्लियर दिख रहा है, ये भाग यहाँ पर फूले हुए हैं। दूसरी चीज़, इन हाथों की ये गद्दियाँ जो होती हैं, यहाँ पर ये जो गद्दियाँ हैं, पहला पर्व ये फूला हुआ होता है। ये लोग क्या होते हैं, बहुत ऐशो आराम पसंद करने वाले होते हैं। दूसरी तीसरी चीज़ लक्षण और बताते हैं कि मनमानी, जो व्यक्ति अपने संस्कारों में बंद करके नहीं रहेगा, माता पिता के कहने में नहीं रहेगा, यानी कि उसका कहीं ना कहीं इस तरह का व्यवहार जो है वह दिखाई देगा। तो ये बताता है कि मनचला व्यवहार इंसान को कई बार रिलेशनशिप में रहने को मजबूर करता है। क्या है कि ये देखिएगा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा खुली हुई है। ऐसे लोग मनमानी करने वाले होते हैं। शुक्र, मंगल, और यहाँ पर आता है मंगल, एक मंगल ये और दूसरा मंगल हम यहाँ पर कहेंगे, इस जगह पर मंगल दिखाई देता है। अब यहाँ पर एक मंगल है, वहाँ पर इस तरह का क्रॉस हो, यानी कि वो कहता है इस मंगल स्थान पर यह क्रॉस संतान को मना करता है। अब यहाँ संतान भले ही कितनी भी हों, वह खराबी देगा। दूसरी चीज़ और एक लक्षण होता है बहुत गौर से देखने वाला, इन लोगों के ये जो पर्व हैं, प्रथम पर्व, द्वितीय पर्व और तृतीय पर्व, अब सबसे पहले गौर करने की बात है, यह तृतीय पर्व फूले हुए होते हैं। इनकी लंबाई बड़ी होती है, किन से, पहले वाले और दूसरे से, खासकर दूसरे से। ये देखिएगा, इस हाथ में इस जगह की लंबाई आपको ये बड़ी हुई दिख रही है। मस्तिष्क रेखा सीधी है, लेकिन 40-41 के बाद ये धीरे धीरे नीचे को झुकाव लेने वाली हो जाती है। दोनों हाथों में जब इस तरह के लक्षण हों, ये पर्व फूला हुआ हो, खाओ पियो मौज करो, इनकी जो प्रवृत्ति रहती है वह रहती है खाओ पियो मौज करो, यानी ये अपने बारे में नहीं सोच पाते, बस जो सांसारिक चीज़ें दिख रही हैं उन्हीं चीज़ों को वो वास्तविक मान लेते हैं। तो ये पर्व अगर फूला हुआ है तो इंसान सांसारिक चीज़ों को वास्तविक मान बैठेगा। अब रिलेशनशिप में अगर आप कोई व्यक्ति बनता है तो उसका बौद्धिक स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। यहाँ पे ये उंगलियाँ अगर दिखाई दे रही हैं काफ़ी लंबी और सीधी हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट भी है और किसी के साथ बंधना भी नहीं चाह रहा शादी जैसे बंधन में। विवाह रेखा यहाँ आपको दिखा रही है इस तरह से खराब है। अब विवाह रेखा कितनी भी खराब हो, अगर आपकी प्रभाव रेखा और भी ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रही है, यहाँ से इस तरह से टूटती जा रही है, आड़ी लाइनें उसको काट रही हैं, तो इसका मतलब जीवन में पड़ने वाला प्रभाव स्थायी नहीं रहेगा। मस्तिष्क रेखा का ढलाव धीरे धीरे नीचे को आने लगता है, क्योंकि 40-41 की एज के बाद इन लोगों को डिप्रेशन आना 99% संभव होता है।
तो ये कुछ लक्षण थे जहाँ व्यक्ति विवाह में बंधना नहीं चाह रहा, शुक्र उसका फूला हुआ है, चंद्रमा फूला हुआ है, खाओ पियो मौज करो की प्रवृत्ति है, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में फासला है, किसी के दबाव में वो रहना नहीं चाह रहा। तो ये सब लक्षण होते हैं लिविंग रिलेशनशिप में रहने के। प्रेम में हानि इन लोगों को 100% होती है, क्योंकि ये जैसा आगे वाले को समझते हैं वैसा नहीं मिल पाता। देखिएगा, हृदय रेखा अगर यहाँ से हम कहें तो ये यहाँ तक जा रही है, यानी प्रेम में इनको धोखा होता ही है। तो ये थे एक रिलेशनशिप में रहने के लक्षण हाथ के अनुसार। अंगुली में देखिएगा, तर्जनी और अनामिका बहुत सारे लक्षण होते हैं। यूँ तो कहें ये दोनों अंगुलियाँ यहाँ पे लगभग बराबर होती हैं। जब बराबर होंगी तो वो दो ही क्षेत्र में जाएगा, सेवा क्षेत्र में। अगर सेवा क्षेत्र में गया तो बहुत अच्छे लक्षण होने चाहिए। अगर वो ये है तो ये एक तरह से इसको छोड़ा उसको पकड़ा, प्रेम में बार बार हानि बदनामी के ही लक्षण दिखाई देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।